सबसे पहले तो बताइए इसके बारे में, कलेक्शन के बारे में बताइए, आप कैसा लगा आपको कलेक्शन? बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। इट्स द ऑटम विंटर कलेक्शन बाय ऋतु कुमार। उनके 50 साल इस साल पूरे होते हैं एंड इट्स अ नेम टू रेकन विद। आई मीन आई हैव ग्रोन अप विद ऋतु कुमार्स नेम एज अ ब्रांड, you know, from my earliest days. I can remember this being one of the top brands, and it's amazing that they've maintained their equity and grown so much, and they're so relevant even today. So this collection, I think, is about the urban sophisticated traveler, world traveler, and it has an undertone of the nomad girl, and the gypsy life. And not just from India, the inspiration is taken from all over Asia. जो ये ड्रेस मैंने पहनी हुई है इसमें उज़्बेकिस्तान की मोटिव्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस, और बहुत ही ब्यूटीफुल सिलुएट्स हैं, इजी है, इट रियली एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द इंडियन वुमन, सो आई लव इट। ओके, विंटर कलेक्शन है तो आपका क्या विंटर लुक होता है, जो उसमें आप क्या पहनना पसंद करती हैं विंटर जी, में? बॉम्बे में तो विंटर खास मिलती नहीं है, सो बाहर में शूट के लिए जाती अगर हैं? दिल्ली जाना हो, एक्चुअली जहाँ ठंड होती है वहाँ पे विंटर में यू एंड अप वेयरिंग अ लॉट ऑफ velvet. Of course, velvet is something again that has been used. इस कलेक्शन में काफ़ी यूज़ करा गया है। और डार्कर कलर्स होते हैं, थोड़े वार्मर कलर्स होते हैं। विंटर में सारे ट्रेंच कोट्स निकल आते हैं, मफलर्स एंड ऑल द बूट्स एंड ऑल द फन स्टफ जो अच्छे से पैक होके रहते हैं, नहीं तो बॉम्बे में ओके, all आप that भी comes आप भी up. बहुत ब्यूटी लग रही हैं, आपने जो पहना है Thank इसके बारे में कुछ बताइए। Well, as you can see, it's a beautiful long dress, and this motif in particular, ये उज़्बेकिस्तान का motif है. It's from Uzbek, and it's an Uzbek motif, and I really love the color. It's a color that I'm personally very fond of, and एक Indian ethnic touch है, लेकिन it's got a global sort of a vibe. So that's what the इसके outfit is. आपका क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, अगर आपकी अगर बात करिए तो? मेरा स्टाइल स्टेटमेंट एक्चुअली बदलता रहता है. इवन आई डोंट नो, समटाइम्स आई फील लाइक वेयरिंग ड्रेसेस एंड द अदर टाइम्स आई एम इन टॉर्न जीन्स एंड टी शर्ट्स एंड कभी आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द मूड इज एंड व्हाट द सीजन इज. सो आई एम नॉट रियली कमिटेड टू वन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एज सच. ओके, विंटर के लिए कोई 3 टिप्स अगर आपके फैंस को अगर देनी है तो क्या दोगी आप? विंटर में आई थिंक सबसे पहले तो कपड़े जो हैं मौसम के हिसाब से पहनने चाहिए. आई फील वेरी कोल्ड व्हेन आई सी गर्ल्स वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स इन द विंटर, समटाइम्स, एंड आई हैव डन दैट एज वेल, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट दोज आर नॉट good choices. So you should wear things that are nice and warm, and warmer color tones in that sense. Trench coats, mufflers, like I said before, जो भी चीज़ें mostly packed away रहती हैं. अभी जो वेब सीरीज as you come from the showbiz business, Yeah. so fashion is one of the most ingredient in this industry. Yeah. What according to you is the USP of Ritu Kumar, and what's your own idea of fashion? I think for me, and not just as an actor or working in the beauty industry, I feel like Ritu Kumar has remained so relevant with the times as a brand and as an entity. I find that extremely inspiring. I feel like they are artists of a sort and of a unique sort, and उनके evolution में आपको एक country का evolution दिखता है कि किस तरीके से silhouettes बदले हैं, किस तरीके से prints बदले हैं, what things come back in fashion. Many times we see that what was really hot in the 70s or the 80s is right back in fashion. It's amazing to see the evolution of a country and a culture through the lens of fashion. And I feel that whenever I've seen Ritu Kumar's clothes and just her aesthetic and sensibility in her prints and motifs, the way she has kind of just culminated different textures of the country and beyond, I find that amazing. I find that very inspiring. अपने वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का आप चल रहा है वेब सीरीज़? बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली. मैंने पहले ही दिन अपने पैर को इंजर कर लिया था, तो मैं उससे रिकवर हो रही हूँ. बट इट्स बिन अ रियली अमेजिंग टाइम. इट्स अ ग्रेट सेट टू बी ऑन. आई एम रियली हैविंग एन अमेजिंग टाइम shooting, and we are right in the middle of it actually.
और बहुत टफ है, फिज़िकली बहुत डिमांडिंग है, बट इट्स अ प्रोजेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट. So I'm really happy that we are back filming this. ओके, और क्या आने वाला है अपकमिंग में आपकी तरफ से? जी फ़िलहाल तो मैं यही कर रही हूँ जो मैं कंफर्म कर सकती हूँ. कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनके बारे में इस वक्त मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकती, बट आई एम फिल्मिंग दिस राइट नाउ एंड आई थिंक वी शुड बी ऑन एयर विद दिस एट द एंड ऑफ द ईयर.